नमस्कार। आपके ख्याल में मैं शुभेंदु चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, आपके लिए मैं आज एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो कि आपके जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये अब चर्चा में है। वीडियो को आरंभ करूं उससे पहले आपसे अनुरोध है, आप अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है वो है वक्फ बोर्ड, यानी कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहनों के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया गया था। उसके कार्य क्या है, कैसे इसका प्रारंभ हुआ, इस जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। इसका सच्चाई क्या है, इसके सच्चाई क्या है और ये किस मकसद से बनाया गया था। तो मित्रों, ये जो वक़्फ़ है, ये वक़्फ़ एक्चुअली है दान, यानी कि दान में दिया हुआ कोई भी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर जो दिया जाता है तो उसको कहते हैं वक़्फ़। लेकिन ये वक़्फ़ आया कैसे? तो मित्रों, आपको बहुत पहले जाना पड़ेगा। एक समय अरब देश में जब पैगंबर मोहम्मद हुआ करते थे तो उस समय एक यहूदी सज्जन ने अपने 7 बगीचे यानी बागान और उसमें जो खजूर के 600 पेड़ लगे हुए थे वो दान में इसीलिए दिए ताकि उससे जो रेवेन्यू, उससे जो खजाना आए, वो जो गरीब मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम भाई बहनों हैं, उनके सहायता के लिए, उनके जो भी ज़रूरत है उसको मिटाने के लिए वो पैगंबर मोहम्मद को दिया था सबसे पहले। और पैगंबर मोहम्मद जो है उसने उसको कबूल किया और उसने उस समय मदीना के उन गरीबों का उत्थान के लिए उस पैसे को, उस जो रेवेन्यू आता था उस पैसे को लगाया। तो इस तरह उस समय से ये जो वक्फ की संपत्ति है इसको मुस्लिमों के हित के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए लगाने के लिए उस मकसद से पैगंबर मोहम्मद ने उसको जो है तब से चालू किया। और इस तरह इसके बाद जो है और हितैषी मुस्लिमों ने या मुस्लिम समुदाय से बाहर भी जो है वो दान देते गए। चूँकि उस समय मुस्लिम जनसंख्या में काफ़ी गरीबी थी और अशिक्षा का भी बहुत स्तर बहुत नीचे था, तो इसीलिए उनके उत्थान के लिए ये दान दिए गए थे। कुरान में भी जो वक़्फ़ की जो दान है उसको बहुत अच्छा माना गया है, पवित्र माना गया है, जैसे और धर्मों में भी होता है। वो गरीबों के हित के लिए उसको काम में लगाया जाना बहुत उचित ठहराया गया है, पवित्र का काम है, पुण्य का काम है। तो इस तरह वक़्फ़ का तब से शुरू हुआ और जाते जाते जब 1923 को ये ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश कानून, तो ब्रिटिश के रहते हुए उन्होंने 2023 में भारत में हर स्टेट में ये वक्फ बोर्ड का निर्माण करवाया ताकि वक्फ के जो संपत्ति है वो संपत्ति को ठीक से सुचारू ढंग से उसको पारदर्शिता साथ चलाएं और उससे जो सोशल सर्विसेज है वो उन मुस्लिमों और जो उनके जो और रख रखाव के लिए जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें इस्तेमाल हो। तो इस तरह वो बनाया गया था। लेकिन स्वाधीन भारत के 1954 में तब के प्रधानमंत्री कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने एक कानून लेके आया। शायद वो एक पॉलिटिकल पार्टी है इसलिए वो अपना मकसद से वो आप तुष्टीकरण ही समझिए,
वो लाया और मुस्लिमों को ये कानून दिलवा दिया। और बाद में उन्होंने संशोधन भी कराया जिसमें ये कानून उसमें शामिल किया गया कि जो वक्त की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि वक्त की प्रॉपर्टी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, केवल उनके जो वक्त के जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही उसका फैसला होगा और कहीं भी ये किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट या किसी ये में ये नहीं होगा। तो ये एक सवाल का विषय था, ये एक पारदर्शिता का विषय था। तो सवाल तो ज़रूर उठता है। तो इस कानून के तहत, जिस कानून को नेहरू ने ये लाया था, कांग्रेस ने ये लाया था, किस मकसद से कि इससे जो मुस्लिमों का उत्थान होना चाहिए, गरीब मुस्लिमों का, ज़रूरतमंदों का उत्थान होना चाहिए। तो वो कितना हुआ? गरीबी हटाओ तो करता रहा, लेकिन गरीबी नहीं हटी और सरकार ने भी मुस्लिमों के उत्थान के लिए, गरीब मुस्लिमों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, वैसा कुछ नहीं किया, जिसका आंकड़ा मैं थोड़ी देर बाद आपको साझा करूंगा। तो इस तरह जिस मकसद से ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था, तो उस वक्फ के जो ट्रस्टी है, यानी कि जो रखवाले हैं, चौकीदार हैं, उनको वकीफ़ी कहा जाता है। तो वो जो वहाँ पे ट्रस्ट को रख रखाव के लिए जो अपना समय देंगे, उसके बदले उस प्रॉपर्टी से जो रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू से कुछ हिस्सा उनको मिलता है। हर वक्फ बोर्ड में यही होता आ रहा है। तो इस तरह वक्फ बोर्ड का मौजूदा कानून जो है, उसके तहत ये पाया गया है कि इससे कितने मुस्लिमों को, कितने गरीब और लाचार मुस्लिमों को सहायता मिला। ये एक सवाल के घेरे में आ गया, क्योंकि 1950 में ये जो वक्फ बोर्ड है, उसके पास संपत्ति था 50,000 एकड़ ज़मीन, केवल ज़मीन, और जायदाद को मैं छोड़ देता हूँ। और वो बढ़ते बढ़ते आज 2024 में हो गया 9,40,000 करोड़ एकड़ ज़मीन। ये कैसा हुआ? जैसे कि उस कानून में ऐसा प्रावधान रखा गया था संशोधन के तहत 1954 में कि वक्त, जिस संपत्ति वक्त के अंडर है, यानी जिस संपत्ति को वक्त क्लेम करता है, वो वक्त ट्रिब्यूनल में ही इसका फैसला होगा और कहीं कोर्ट में फैसला नहीं हो सकता। इसके आड़े में ये वक्फ बोर्ड ने क्या किया? गरीब मुस्लिमों के, गरीब लोगों के ज़मीन तो उन्होंने अंदर ही अंदर कब्ज़ा कर लिया। इसके अलावा जितने भी बाग है, बगीचे है, रेलवेज़ का जो सरकारी संपत्ति है, इंडियन आर्मी का जो सरकारी संपत्ति है, और उसके बाद में मज़ार, दरगाह, उसके बाद आपका जितने भी ऐसे अनैतिक तरीके से, इलीगल वे से वे नोटिस दे करके अपने कब्ज़े में कर लिया। इसके तहत उन सताए हुए पीड़ित तो के जो अपील है, वो अपील करे तो कहाँ करे, क्योंकि फैसला नहीं होता, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में उसका फैसला नहीं होता, हक में फैसला नहीं होता, यानी कि इंसाफ नहीं मिलता। और इसीलिए ऐसे हजारों जो है केसेस कोर्ट में, अदालतों में पेंडिंग है, जिसके कारण
निष्पक्ष जांच आज तक नहीं हुई है, जिसके कारण उन पीड़ितों को वो ज़मीन, अपने जायदाद वापस नहीं मिला है जो वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। सरकारी ज़मीन तो है ही है, जैसे कि मैं बताया। तो इस तरह आप इस कानून के तहत, इस कानून के आड़े में पारदर्शिता ना होने के कारण वे अनायास जो है अनैतिक तरीके से, इल्लीगल तरीके से ज़मीन जायदाद को हड़प कर अपने में कब्जे में कर लिया। और ये जो है आपका, ज़रा सोचिए, इंडियन रेलवेज़ और इंडियन आर्मी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होता है, और भारतीय सेना जो है देश की सुरक्षा के लिए काम करता है, उसके लिए उतना ज़मीन चाहिए। लेकिन भारतीय सेना के पास, आप सुनकर ताज्जुब होगा, केवल 37% ही ज़मीन में उसका वृद्धि हुआ विकास करके, जबकि 1954 के बाद वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन का हिस्सा है वो 1700% वृद्धि हुई है। तो इस तरह पारदर्शिता ना होने के कारण, जिस मकसद से ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था, गरीब मुस्लिम और भाई बहनों का उत्थान के लिए, उनको घर दिलाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, गरीबी से हटाने के लिए जो ये बोर्ड बनाया गया था, वो मकसद हासिल नहीं हुआ। तो इस कारण मौजूदा सरकार जो है वो इसमें मुस्लिमों को, जो मुस्लिम, गरीब मुस्लिम और जो सताए हुए मुस्लिम है, पीड़ित मुस्लिम है, उसको इसका जो फ़ायदा है वो दिलाने के लिए इसमें थोड़ा बहुत संशोधन के लिए बिल पेश किया हमारे पार्लियामेंट में। आप सोचिए कि 2011 में एक सर्वे किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि 2011 में मुस्लिम जो जनसंख्या है भारत में, हमारे भारत में, उनका जो 32% यानी कि 32% जो है वो अशिक्षित है, और 30% जो है वो गरीब है। तो देश के विकास के लिए हर स्तर के लोगों का उत्थान होना, गरीबी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। केवल एक पार्ट में वो जो है उत्थान होने से नहीं होगा। पूर्ण भारत में जो विकास आने के लिए उसका शिक्षा और योग्यता और गरीबी से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके समृद्ध भारत बनेगा। तो इस तरह सोचिए कि अब जो है ये पार्लियामेंट में पेश हुआ है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं हमेशा से कुछ ओपोजिशन पार्टीज़ जैसे कांग्रेस, टीएमसी और उसके बाद डीएमके, इस तरह के कई पार्टियां हैं जो कि बहुत ही स्वाधीनता के बाद से ही ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सीधा सीधी कुछ भी बिल पेश हो जाए तो उसमें क्या करता है, वो मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, ऐसा वो नैरेटिव बना करके लोगों को भड़काते हैं। लेकिन हमारे देश के अब के लोग होशियार हैं, अब शिक्षित काफ़ी हो गए हैं, इतना समझते हैं कि उनके लिए कौन सा हित है और कौन सा अहित है। तो ये जो है संसद में पेश हुआ है, और संसद में पेश हुआ है तो इसके सब दलों के जो प्रतिनिधि है उसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वो सौंप दिया है,
उसमें वो तय करेंगे। तो इसका असल मकसद क्या है? इसका असल मकसद है ना कि मुस्लिमों के अगेंस्ट में कोई बिल ये हुआ है, ये बिल तो पहले से बना हुआ है, तो इस बिल में कुछ संशोधन चाहिए। जैसे उसका एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल था, यानी कि भारत एक संविधान से चला हुआ देश है, उसका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उससे चलता है। तो इसमें ये जो ट्रिब्यूनल बना के रखा है, ये ट्रिब्यूनल जिसको कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसा कैसा चलेगा? तो इसी का फायदा उठा करके तो वक्फ बोर्ड के जो ट्रस्टीज है वो अनैतिक काम करके आए हुए हैं। तो इसलिए ये संशोधन आना बहुत जरूरी है। और ट्रस्टी में पहले जो है, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि इसमें मुस्लिम औरतों का और गैर मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उसका उसमें मतलब उसमें ट्रस्टी नहीं बन सकते। लेकिन आपका जो संशोधन जो का प्रस्ताव किया है उसमें इसमें जो मौजूदा ट्रस्टीज है उसमें 2 जो मेंबर है वो मुस्लिम महिलाएं और अन्य धर्म के 2 लोग उसमें इसीलिए शामिल करने का प्रावधान संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि पारदर्शिता हो। अब की जो मूल्यांकन है इससे पाया गया है कि अब तक जो वक्फ बोर्ड के पास जितना भी जमीन और जायदाद, यानी कि आप जानते हैं गैर मुस्लिम भी मुस्लिम जो ये है जैसे अजमेर शरीफ हुआ और ऐसे में वो दान करते हैं। पिछले ही दिन 2 दिन की पहले की बात है, जो हमारे फिल्म एक्टर है जो बहुत सा मानविक और सेना के जो फैमिलीज़ है उसको सहायता करते हैं, जो शहीद हो गए हैं देश के लिए, उसने अजमेर शरीफ जा कर करके 1 करोड़ 20 लाख 21 लाख रुपया जो है वो दान किया है। तो वो सारा वक्फ बोर्ड के अंदर ही आता है। तो इसीलिए आपका ही दान किया हुआ जो पैसा है वो वक्फ बोर्ड के जो रखवाले हैं अब तक वो ट्रस्टीज ही मालिक बन बैठे हैं। अभी दिक्कत ये है, और इसीलिए जो गरीब मुस्लिम भाई बहन है जिनको ये सहायता मिलना चाहिए था उनको उसके उत्थान के लिए वो अब तक कितना मिला है आप लोग ही बताइए। किसको घर मिला, किसको क्या मिला, आप लोग ही अच्छा बता पाएंगे। तो इस तरह जो है और पारदर्शिता बनाने के लिए ये बिल जो है संशोधन के लिए पारित हुआ है, और आशा है बहुत ही अच्छा प्रस्ताव निकल के आएगा ताकि ये जो वक्फ बोर्ड है वो सुचारू रूप से काम करे। सोशल एक्टिविटीज़ जो ये जिस उद्देश्य से ये पैगंबर मोहम्मद ने ये चालू किया था, इनको अब के जो इसके रखवाले हैं ट्रस्टीज़ है वो सुचारू रूप से चलाकर मुस्लिम भाई बहनों के उत्थान के काम में लगाए ताकि देश का जो लोग है वो समृद्धशाली हो। मैंने इस मकसद से सच्चाई से आपको रूबरू कराने के लिए इस वीडियो को आपके समक्ष लाया हूँ। आशा है वीडियो को ज़रूर पसंद आया होगा। अंत में लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें। नमस्कार।